नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 11 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का 7वां नियम विश्वास। विश्वास का धुर विरोधी भय है और महान गुरु एवं मानसिक विज्ञान के अग्रणी हेलेन विलमैन ने लिखा है, जो केवल एकमात्र जिंदा शैतान है वह डर है। और जितना अधिक हम मानवता और उसके कई पक्षी अभिव्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम उसके शब्दों बुद्धिमत्ता देखते हैं। डर किसी भी अन्य चीज़ से अधिक सफलता के खिलाफ काम करता है। जब हम इस गेंद और श्रृंखला के साथ चढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम अपनी क्षमता के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकते। भय एक खिन्न प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है, जो आत्मा को अपने सर्वोत्तम अधिकार में नहीं जाने देता। विफलता के किनारे भय के तंतुओं से बने हैं। जहाँ भी भय सक्रिय है, वहीं असफलता उसका पड़ोसी है। इस बहुत सक्रिय घातक को देखते हुए हम सवाल पूछने के लिए बाध्य हैं, डर की उत्पत्ति कहाँ हुई? हम किससे डरते हैं? और कुत्ते को पूरी दुनिया की असफलता का डर क्यों है? जैसा कि हम इसे नकारने की कोशिश करेंगे तथा या कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मानव जीवन कितना निराधार है, हमेशा ऐसा कुछ होता है जिससे वह डरता है। कभी कभी इसे शारीरिक भय के रूप में प्रकट किया जाता है, कभी कभी मानसिक भय के रूप में, कभी कभी आध्यात्मिक भय के रूप में। लेकिन किसी चीज़ का डर और उस विशेष दिशा में चरित्र की कमजोरी स्पर्धा की योजना का एक हिस्सा है। और जहाँ भय जीवन की प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित और सीमित करते हुए प्रकृति में सकारात्मक रूप में है, वहीं पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी है जो इस कानून के नकारात्मक परिणामों को एक तरफ कर देगा। डर वह चीज़ है जिसे हमने प्राचीन काल से विरासत के रूप में प्राप्त किया है। जितना छोटा राष्ट्र, जाति या व्यक्ति होता है, उतना ही अधिक भय व्यक्त किया जाता है। जीवन की शुरुआत में जब मनुष्यों ने पहली बार खुद को पाया, तो उन्होंने खुद को उन चीज़ों से घिरा पाया जिनसे वे पूरी तरह से अपरिचित थे। उन्होंने हर तरफ खतरा पाया। उनके चारों ओर जंगली जानवरों की दहाड़ ने उनकी आत्मा को घायल कर दिया और उन्होंने जल्द ही पाया कि वे लगातार खतरे में हैं। प्रत्येक आरक्षित क्षण में वे जंगल में जानवरों के शिकार बन गए, तात्कालिक ताकतों को नष्ट करके हर तरफ से घिर गए। लेकिन वे डर के मारे अपने प्राणों की रक्षा के लिए सावधानी से आगे बढ़े। धीरे धीरे वर्तमान आवश्यकता ने एक भय चेतना विकसित की, जो कि ताकतों के साथ मुकाबला करने की उनकी शक्ति के अनुसार बढ़ती या घटती है। जो लोग जानवर को पछाड़ने, खतरनाक जहरीले सांप को मारने, बिजली के झटके से बचने और हवा तथा तूफान का सामना करने में सक्षम थे, उन्होंने धीरे धीरे एक नैतिक साहस विकसित किया। जिन्होंने समयानुसार सारे शारीरिक भय को बाहर निकाल दिया। वे सब निर्भीक एवं साहसी जातियों के पूर्वज बन गए। लेकिन जो लोग इस धारणा में धीमे कार्रवाई में कमज़ोर और सत्ता में डरपोक रहे,
वे और अधिक भयभीत हो गए, जिससे एक भय चेतना विकसित हुई जो भौतिक कायरों की एक जाति के पूर्वज बन गए। इन भौतिक कायरों के वंशज हर जगह हैं। अज्ञानता और शक्ति की कमी भय के वृक्ष की जड़ थी। वर्तमान मानव में इसकी शाखाएं आत्मचेतना और स्वस्थित और लोगों के सच्चे ज्ञान की कमी है। हम केवल उसी चीज़ से डरते हैं जो हमारी समझ से परे होती है। हम शारीरिक परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि उन चीज़ों और परिस्थितियों से अपरिचित है। हम उन लोगों से डरते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। जिसे हमने प्यार किया, उससे डरने के बारे में सोचा। एक संपूर्ण प्रेम सारे डर को खत्म कर देता है और पूर्ण प्रेम का अर्थ पूर्ण समझ होता है। हम तब तक डरते रहेंगे जब तक हम यह नहीं जान लेते कि पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें डरने की ज़रूरत है, और सिवाय हमारे कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर को पालने वाले को शेरों की मान से कोई डर नहीं होता, और शेरों की मदद में डेनियल संपूर्ण जीवन के उचित नियमों के ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित थे। उनके चेतन संग ने उनके लिए एक नई स्थिति बना दी थी। हम नई परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि वे हमारे तात्कालिक अनुभवों से बाहर हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक नई स्थिति के शुरू होते ही एक भरी हुई तोप का सामना करेंगे या एक नई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, लेकिन जब वे इससे परिचित हो जाते हैं तो वे शेर की तरह बहादुर हो जाते हैं। सभी चीज़ें पुरानी होने के साथ साथ ही आसान और सामान्य हैं। असफल लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम एक दूसरे से डरते हैं। अभिनेता और अभिनेत्रियां असफल हो गए हैं क्योंकि वे रंगमंच की रोशनी के बाहर भीड़ को नहीं भूल सके। भय से आत्मचेतना आती है और यह सभी सच्चे महानुभावों के लिए मृत्यु है। गायक बार बार असफल होते हैं क्योंकि आत्मचेतन भय उनकी सांस रोक देता है और उन्हें जकड़ लेता है ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्त ना कर सकें। एक बार मुझे मानव मन में भय के कामकाज को देखने का अवसर मिला। हमने हफ्ते की एक दोपहर न्यू थॉट के नाम की और पहला घंटा अध्ययन, प्रतिरूपण और संगीत को समर्पित था, जबकि दूसरा घंटा नियमित व्याख्यान के लिए था। मैंने कई पेशकारों और गायकों को पूर्वाभ्यास के समय सुना जिनमें सिवा हमारे कोई भी मौजूद नहीं था। गायकों ने स्वर्गदूतों की तरह गाया और शानदार शक्ति एवं परित्याग में अपनी भूमिका अदा की, लेकिन बाद में जब सार्वजनिक काम का समय आया तो वे खुद को पूरी तरह से रंगमंच पर लाने में विफल रहे या 1% का 10वां हिस्सा ही व्यक्त कर पाए, क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में मित्रवत और प्रेरक श्रोता थे जो लोग उत्सुक और उदार होने के लिए तैयार थे और उन्हें सम्मति से पूर्ण मान्यता दी गई। लेकिन वे जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाने में नाकाम रहे क्योंकि वे भय से स्तंभित थे। उनमें अपनी ही तरह का एक डर समाया हुआ था। वे सभ्य पुरुषों और महिलाओं से डरे हुए थे जो केवल मनोरंजन के लिए बाहर आए थे और जिन्होंने केवल उनसे इतना ही कहा था कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। भय ने आत्मचेतना और शिष्टता की कमी के उनके अमर जन्म
जन्माधिकार को छीन लिया और उन्हें एक झंझट में डाल दिया। सिवा विश्वास के डर का कोई इलाज नहीं। सबसे पहले सत्य को जानना होगा कि सारा जीवन एक ही जीवन है और जीवन मार्ग पर हर कोई समान चीज़ों को तलाश कर रहा है और हर कोई उसी दिशा में जा रहा है। मार्ग पर केवल एक ही व्यक्ति है और वह व्यक्ति हमारा स्वकल, अतीत, आज या कल, भविष्य है। कोई भी व्यक्ति हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं है, लेकिन सभी हमारे शिक्षक हैं। जीवन को एक निश्चितता तक कम करने का कोई तरीका नहीं है। वर्ष हमेशा कम या ज़्यादा चीज़ों, लोगों और स्थितियों से भरे होते हैं जो नए होते हैं या सही प्रगति के लिए आवश्यक है, और प्रत्येक नए दिन का सामना करने के लिए डरना आत्मकायरता है जिससे हमें खुद को बचाना होगा। जीवन मांग करता है कि हम एक पल की सूचना पर एक ही बुद्धि को प्रेरित करते हैं जो हमारे आसपास किसी भी और सभी चीज़ों का सामना करेगा और इसे स्वेच्छाचारिता के अंजाम देगा। हम जिन्हें स्वयं पर विश्वास है वे कभी भी अन्य चीज़ों पर संदेह नहीं करेंगे। हम इस आदर्श पर अपने संकल्प का निर्माण करेंगे और इसके बाद खुद को फिर से विकसित करेंगे। जीवन का आधे से अधिक हिस्सा चेतना और आदर्श में निहित होता है और इसे कार्यान्वित करने के लिए यह हमारे परमेश्वर के प्रेम के रूप में असीम विश्वास रखता है। जिन चीज़ों के लिए उम्मीद की जाती है वे आसानी से प्राप्त की गई चीज़ों में स्थानांतरित नहीं होती हैं और एकमात्र चीज़ जो उन्हें प्रसारित करती है वह विश्वास है। विश्वास के माध्यम से सारा ने इसहाक की कल्पना की और उन्हें तंग किया, और विश्वास के माध्यम से सबसे बंजर जीवन आदर्शों की कल्पना कर सकता है और उन्हें तेजी से धारण कर सकता है, उन्हें सही अभिव्यक्ति में पैदा होते हुए देख सकता है। विश्वास उद्यमी को उद्यम करने और जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाता है। विश्वास हमें तब तक इंतजार करना और भरोसा करना सिखाता है जब तक कि भाग्य फिर से पहिया ना बदल ले। विश्वास दोस्त, प्रेमी, विलापी बनाता है। सभी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं जो कभी असफल नहीं होते। डर ने लाखों लोगों के सामने सफलता का दरवाज़ा बंद कर दिया है, लेकिन विश्वास इसे खोलने के लिए तैयार है और मुक्त आत्मा को शांति, शक्ति और समृद्धि के नए स्तरों पर जाने से न रोकें। विश्वास पर बनी सफलता हमेशा नवीनीकृत होती रहती है या बरकरार रहती है, क्योंकि यह स्वयं के माध्यम से बार बार पुनर्जीवित होती है। जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी लोगों से कहा, हमें केवल इतना ही डरना होगा कि वह खुद ही भय हो। धन्यवाद।